मुल्क की तारीख का, हमारे भारत के इतिहास का वो एक काला दिन है, बहुत काला अध्याय है। जो हम वो ऐसा ज़ख्म है जो ज़ख्म भर सकता है तो सिर्फ तभी भर सकता है और तभी भरेगा जबकि उस मामले में इंसाफ होगा। हम ये समझते हैं 2019 में जो फैसला आया, बहुत उम्मीदों के साथ फैसले के इंतज़ार में थे। हम उम्मीद करते थे कि तमाम चीज़ों को मारने के बावजूद भी सारी चीज़ों को तस्लीम किया गया। ऐसा हुआ, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो मुजरिम थे और उनको सब बहुत घिनौना करता था और चोरी छुपे। वो तो ऐसा हो गया, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत से भैंस को अपना बना लिया और कह दिया भैंस हमारी है। तो जो नाइंसाफ़ी हुई है, तमाम चीज़ों को मानने के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बात कही गई और आखिर में जो फैसला सुनाया गया, हम यहाँ भी कह रहे हैं और हम कहते रहेंगे, मरते दम तक कहते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं हो जाएगा तब तक कहते रहेंगे फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। अब न्याय के इंतज़ार में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और दुआ भी कर रहे हैं हम कि हम जहाँ इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे वहीं हम दुआ भी करेंगे उस मालिक से, क्योंकि असल इंसाफ करने वाला तो वही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि न्याय की मांग उठा रहे हैं, किस न्याय का इंतजार अब आप कर रहे हैं? इस न्याय की मांग कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद एक बार जहाँ बन जाती है वो मस्जिद ही रहती है, उसका स्टेटस बदलता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि वो मंदिर तोड़ करके बनाई नहीं गई मस्जिद, तो फिर कैसे उन्होंने ये फैसला कर दिया? हम सवाल कर सकते हैं। हमारा दस्तूर हमको इसकी इजाज़त देता है, हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। फैसला किया, न्याय नहीं किया। हम कहते हैं कि न्याय करिए और न्याय होगा। जब अच्छे लोग आएंगे, इंसाफ पसंद लोग आएंगे, न्यायप्रिय लोग आएंगे, तो उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद है हमें भरपूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो अयोध्या में ही दूसरी जगह भी अलॉट की गई है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। मस्जिद की जगह तब्दील, एक बात समझिए कि मस्जिद कभी भी किसी की रसद की हुई जगह पर नहीं बना सकती। किसी की जगह को कब्जा करके, किसी की मजहबी जगह को तोड़ करके जबरन मस्जिद नहीं बना सकते। इस्लामी कानून के तहत वो मस्जिद नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद साफ सुथरी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। ये हमारा चैलेंज भी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कबूल भी किया है कि कोई मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी। तो ये इंसाफ नहीं हुआ है। तो मस्जिद की जगह तो आज भी बाकी है। और मस्जिद के ताल्लुक से दूसरा कानून ये है कि जब एक जगह मस्जिद बन जाती है तो प्रलय तक, क़यामत तक वो मस्जिद ही रहती है, उसको तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा इस्लामी आस्था के अनुसार आज भी वो मस्जिद है, कल क़यामत तक भी मस्जिद रहेगी। जब तक सही इंसाफ करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम लोग उनसे उम्मीद करते रहेंगे कि हम उसकी लड़ाई लड़ते रहें और दुआ करते रहें और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहें। भव्य तरीके मस्जिद भी तोड़ी गई थी, कानून के तहत जो है जिस तरह से मस्जिद टूटी है उसी तरह से दूसरी जो नाजायज इमारत बनाई गई है वो इमारत टूट करके मस्जिद बनेगी। आज नहीं तो कल बनेगी, 100 साल बाद बनेगी, 500 साल बाद आप एक जायज़ जगह को तोड़ करके नाजायज एक मजहबी जगह बना सकते हैं, तो कल आने वाली नस्लें जो है इंसाफ कायम करेंगी। इंसाफ तो स्थापित होगा, आज नहीं तो कल होगा। की लड़ाई लड़ेंगे या कानून, ये तो कानून की लड़ाई तो हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। अब ये नस्लें आएंगी, आइंदा कानून जो आएगा जब देखेगा कि किस तरह से मस्जिद बनाई जाएगी, ये तो नस्लें देखेगी। बहुत आक्रामक बात नहीं कर रहे हैं। आक्रामक बात तो मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं है। मस्जिद का तोड़ना आक्रामक बात नहीं हुई थी। हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में गए थे। हम कह रहे हैं कोर्ट ने नाइंसाफी की है, कोर्ट को इंसाफ करना चाहिए। आने वाले वक्त में कोर्ट इंसाफ करेगा। ये कोर्ट नहीं करेगा तो अगला कोर्ट इंसाफ करेगा। राज्यसभा में नहीं चले गए गोगोई साहब, मिस्टर नजीर गवर्नर नहीं बन गए। इसमें क्या छुपी हुई बात है? इसमें कौन से इल्जाम की बात है? क्या ये बात सही नहीं है? क्या इसको हिंदुस्तान के सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स ने, लीगल एक्सपर्ट्स ने नहीं कहा कि मस्जिद के फैसले के बाद जो है गोगोई ने राज्यसभा, जो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े चीफ जस्टिस को राज्यसभा की पोस्ट की क्या हैसियत होती है? छोटी सी पोस्ट, गवर्नरशिप क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे? जस्ट इमीडिएट जजमेंट के फौरन बाद जो कबूल कर लेना, इसको कौन नहीं जानता? एक एवरेज आदमी जानता है। पूरे हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने, स्कॉलर्स ने और लीगल एक्सपर्ट्स ने इस पर क्या कमेंट नहीं किए? क्या आपने नहीं पढ़े? क्या आप नहीं जानते जो आप सवाल कर रहे हैं? मोहम्मद साजिद सहराई। इंसाफ़ी हुई है 6 दिसंबर 1992 में, उसके ख़िलाफ़ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं
और तुझसे इंसाफ के तकाजे पूरे करने की दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ये अल्लाह ताला उस मुल्क को इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन यहाँ के हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे कि वो जो माहौल और हालात पैदा कर रहे हैं उससे न तो उनका भला होने वाला है न मुल्क का भला होने वाला है। ये अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो ऐसे काम करें जिससे उनका भी भला हो और इस मुल्क का भी भला हो और इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों का भला हो। या इलाहुल आलमीन उनको तौफीक दे कि वो इसके इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सकें। या इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क के अदलिया को भी तौफीक दे कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके और आवाम के ख्वाहिश और उमंगों के मुताबिक फैसले करे। या इलाहुल आलमीन हम तुझसे दुआ गो हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम फरमा। नफ़रत का जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर नफ़रत के माहौल को ख़त्म कर दे और इस मुल्क के अंदर जो एक भाईचारा था, जो देरीना यहाँ की रिवायत रही है, ये अल्लाह सुभान